गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग डिस्कस करेंगे आज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। यहाँ देखिए, जो हमारे यहाँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, एक नाम होता है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखेंगे, चाहे वो अप हिल हो या फिर डाउन हिल। हम इसमें दिखाएंगे कहाँ अप हिल होता है, कहाँ डाउन हिल होता है। या दूसरा नाम इसका होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, फिर दोबारा रिटर्न नहीं आता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ दो पिगमेंट सिस्टम लगते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तीसरा इसका नाम होता है जेड स्कीम। जेड स्कीम इसलिए होता है क्योंकि इसका जो करेक्टरिस्टिक शेप होता है वो जेड टाइप का होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, जेड स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को स्टार्ट करता है, चलाता है, वो दो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो हमारे यहाँ क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, का शार्ट नाम होता है कॉम्प्लेक्स। इसका जो शार्ट नाम होता है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हमारे पास दो चीज़ें आते हैं। एक हमारे पास आता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, इसको शार्ट में हम लोग लिखते हैं PS फर्स्ट। हमारे यहाँ एक सिस्टम आता है, कौन सा, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, या इसी को बोला जाता है PS फर्स्ट। और जो PS फर्स्ट होता है या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है, ये 700 नैनोमीटर ऑफ द वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है। वहाँ पे क्या बोला जाता है इनको, कि 700 बोला जाता है। और ये 700 नैनोमीटर ऑफ द वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, रिसीव करता है। दूसरा हमारे पास होता है PS सेकेंड। दूसरा कौन होता है, PS सेकेंड। इनका नाम दिया जाता है फोटो सिस्टम सेकेंड। और जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, इसमें जो लाइट को रिसीव करती हैं 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को रिसीव। ठीक है, हम लोग पहले से देखे और डिस्कस भी किए हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, एक चीज होता है पार। पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। और जो पार होता है उसमें 400 से 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ के बीच की लाइट जो होती है उसको रिसीव करता है। और इसी को बोला जाता है विजिबल लाइट। इसमें 7 कलर होते हैं, और इसी में हमारे यहाँ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ये बातें हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, हम लोग अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हमारे यहाँ जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, में हम लोग रिएक्शन को शुरुआत कहाँ से करते हैं या स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं जो रिएक्शन को, वो हमारे यहाँ होता है P680, या कह सकते हैं पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। तो हमारे यहाँ जो होता है इसका नाम होता है P680, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। यहाँ पे पाया जाता है हमारे यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है PS सेकेंड। और रिएक्शंस यहीं पे क्या होता है, स्टार्ट होता है। और रिएक्शन यहाँ पे जब स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा, इनका नाम बोला जाएगा एंटीना मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है, एंटीना मॉलिक्यूल। और इस एंटीना मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या पड़ता है, लाइट। तो यहाँ हम लोग देखते हैं लाइट यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, और जैसे लाइट पड़ेगा, लाइट जैसे यहाँ पे क्या होगा, लाइट पड़ेगा, तुरंत देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे टूट जाएगा। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या होने लगेगा, ब्रेक डाउन। और जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन शुरू होगा, यहाँ हमारे यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये टूटने लगते हैं। H2O यहाँ पे टूट रहा है, तो हाइड्रोजन आयन
क्या कह सकते हैं, 2 प्रोटॉन प्लस हाफ O2 इसमें टूटता है और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी हमको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इनके तोड़ने के लिए 3 आयन की जरूरत होती है। इनको तोड़ने के लिए कितने आयन की जरूरत है? 3। तो यहाँ पे देखते हैं 3 आयन्स यहाँ पे लगते हैं। हमारे यहाँ एक जो होता है जिसका नाम होता है कैल्शियम आयन, दूसरा होता है मैग्नीज Mn+2 और तीसरा होता है क्लोराइड आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पूछा भी जा चुका है। एक सवाल यहाँ पे और भी पूछता है कि कॉन्टिन्यूअस जो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है? तो स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। अभी आगे इसको हम प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग अगर बात कर रहे हैं अभी P680 की, तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं P680। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को उछालेगा अप हिल डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन को जैसे उछालेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाले जो होते हैं सबसे पहले जो कंपाउंड होता है उसका नाम होता है PHE और इसको फुल फॉर्म होता है थियोफाइटिन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपहिल डायरेक्शन में सबसे पहले रिसीव जो करता है उसका नाम क्या होता है? PHE, या इसी का नाम होता है थियोफाइटिन। और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको रिसीव कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? रिसीव करेगा। ठीक है भैया, अब देखते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ डाउन हिल में जाता है, और इलेक्ट्रॉन डाउन हिल में जाएगा कैसे, ध्यान से देखें। ये जो थियोफाइटिन होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डाउन हिल में जाता है, इसका नाम होता है PQ। क्या होता है? PQ। इसी का नाम होता है प्लास्टोक्यूनोन। क्या होता है? PQ, इसका नाम होता है प्लास्टोक्यूनोन। और यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन ये मूव कर जाता है डाउन हिल डायरेक्शन। यहाँ हाइड्रोजन आयन भी पाए जाते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और जैसे यहाँ पे थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन इनके पास पहुंचता है PQ के पास, यहाँ पे तुरंत एक ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या फॉर्मेशन होता है? एक ATP, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिला के यहाँ पे क्या होता है? एक ATP का फॉर्मेशन। कितने ATP का फॉर्मेशन हो जाता है? एक। इतनी बातें समझ में आ गई भैया? यहाँ देखते हैं हम लोग, इसके आगे और बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होता है वो जाता है साइटोक्रोम। इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो जाएगा साइटोक्रोम P6 या साइटोक्रोम F के पास। साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F के पास इलेक्ट्रॉन जाता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है। साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होते हैं PC के पास जाते हैं। PC, इसका नाम होता है प्लास्टोसाइनिन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? PC के पास जाता है। इसका नाम क्या होता है? प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो मूव करता है वो मूव करके जाता है P700। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये मूव करके जाता है कहाँ पे? ये जाएगा P700। यहाँ पे जो P700 होता है इसी को बोला जाता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। यहाँ पे P700, और जो P700 होता है इनको क्या बोला जाता है? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई? यहाँ देखिए जैसे P700 के पास इलेक्ट्रॉन हमारे पास आता है, तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फिर ओवरफ्लो में कर दिया जाता है, और यहाँ दूसरा एंटीनल मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे दूसरा
एंटीना मॉलिक्यूल बनता है, एंटीना मॉलिक्यूल। और जो दूसरा हमारे यहाँ एंटीना मॉलिक्यूल्स बनता है, ये वो बनता है किसका, P700 का। इसका बनता है P700। तो यहाँ देखेंगे जो P700 होगा, फिर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, के ऊपर क्या पड़ेगा, लाइट पड़ेगा। यहाँ देखें, जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करा देता है, फ्लो करा देता है। एक बार डाउन हिल में इलेक्ट्रॉन आया था, जैसे इसके ऊपर P700 या PS फर्स्ट के ऊपर जैसे ही लाइट यहाँ पे पड़ती हैं, फिर से इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, अप हिल डायरेक्शन में मूव करा देता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब उछालता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो पहुँचता है, ये 0 और x के पास पहुँचता है, जिसका बोला जाता है अननोन पर्सन। ये अननोन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके पास पहुँच। आगे काम क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे जो अननोन पर्सन होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव कराता है, वो कराएगा, भेजेगा किसके पास, A1 के पास, के पास भेजता है, A1 के पास भेजता है। और A1 जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन भेजता है आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, FeS, इसके पास भेजता है, FeS के पास। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है अननोन पर्सन के बाद आया था A1 के पास, यहाँ से फिर किसके पास है, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास आया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है FD के पास, इसका नाम होता है फेरिडॉक्सिन। इसके पास जाता है FD, इसका नाम क्या बोला जाता है, फेरिडॉक्सिन। तो यहाँ पे फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। और जैसे भी ये फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुँचता है, फिर से ये इलेक्ट्रॉन दे देता है हमारे पास एक एंजाइम को, इसका नाम होता है NADP, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। इसको शार्ट में हम लोग लिखते हैं, शार्ट में FNR का पूरा नाम होता है फेरिडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज। ये तुरंत क्या करता है, हमारे यहाँ जो FNR होगा, ये तुरंत इसको, तो हमारे यहाँ NAD होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, NADP, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NADPH। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो NAD प्लस होता है, वो कन्वर्ट किया किसमें, NADPH में। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब ओवरऑल हम इस रिएक्शंस को दिखा रहे हैं आप लोगों को, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। यहाँ देखिए, इसका जो करेक्टरिस्टिक शेप आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, ये आ रहा है जेड टाइप, इसलिए इसका नाम क्या होता है, जेड स्कीम। इसका जो करेक्टरिस्टिक शेप आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, जेड टाइप का आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम होता है जेड स्कीम। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ इसी रिएक्शंस को लाइट रिएक्शन भी बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है, जो लाइट रिएक्शंस होता है उसका नाम होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जो लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है, इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, लाइट रिएक्शन, या इसी का नाम होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। और लाइट में जब रिएक्शंस होगा, लाइट रिएक्शन जो आप लोग पढ़े भी होंगे, यहाँ पे हम लोग को पता है, जो लाइट रिएक्शंस होता है वो चलता है पेना में, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो चलता है स्ट्रोमा में। तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है ATP बनता है, और दूसरा क्या होता है, NADPH बनता है। तो यहाँ पे जो लाइट रिएक्शंस होता है उसमें NADPH बनता है, और ATP का फॉर्मेशन, मतलब दोनों का फॉर्मेशन होता है। दूसरा हमारे यहाँ आता है डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन होता है, वो जो डार्क रिएक्शन है, वो लाइट के प्रोडक्ट पे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये नहीं कि लाइट डिपेंडेंट है, ये लाइट और डार्क से उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका मतलब ये होता है, जो डार्क रिएक्शन होता है उसका नाम होता है ब्लैक मैन रिएक्शन।
ब्लैकमैन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है, का नाम है ब्लैकमैन। तो इसलिए जो डार्क रिएक्शन होता है उनको डिस्कवर किए हैं ब्लैकमैन। और दूसरी बात यह है, उनका दूसरा नाम है होता है कार्बन रिएक्शन। तो कार्बन रिएक्शंस होता है डार्क फेज ऑफ द रिएक्शंस होता है। और डार्क फेज रिएक्शन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये डार्क में चलेगा, ये चलेगा किसके ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है और ये है। समझ में आ गया। ये तो बात की हम लोग अभी नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में देखेंगे कि जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती है वो कहाँ से होता है, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है वो कहाँ से हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, दो हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं और ये चीज़ें यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये सारी बातें हम लोग कहाँ पढ़े, ये पढ़े नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। सारी बातें क्लियर। ये डायग्राम अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेप वाइज रिएक्शन पूछता है, कहाँ एटीपी बन गया, कहाँ एनएडीपीएच बन गया, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अच्छे से देख लेना। ठीक, आइए हम लोग बात करेंगे अब साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन की। इसकी बात करेंगे साइक्लिक। हमारे यहाँ देखा गया जो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन होता है उसमें दो लोग आए। तो हमारे यहाँ नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन होता है, इसमें कितने लोग आए हैं, दो लोग आए हैं। और दो लोग में हमारे पास क्या होता है, एक पीएस फर्स्ट और दूसरा होता है पीएस सेकंड। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे अगर साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, इसका मतलब ये होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक साइकिल में होता है। अब साइकिल में कैसे होता है इसी को हम लोग डिस्कस यहाँ करेंगे। साइकिल में कैसे होता है उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ करेंगे साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। आइए हम लोग देखते हैं कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। दूसरी बात यह है जो हमारे यहाँ नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन था उसमें पीएस सेकंड रिएक्शन को स्टार्ट किया था। और यहाँ हम लोग जो ये साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन पढ़ेंगे यहाँ पे रिएक्शन की शुरुआत होती है हमारे यहाँ P700 यानी पीएस फर्स्ट, इससे होता है पीएस फर्स्ट। और जो पीएस फर्स्ट होता है यही हमारे यहाँ क्या है, एंटीनल मॉलिक्यूल। यहाँ पे है एंटीना मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल। और एंटीना मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमारे यहाँ क्या पड़ेगा, लाइट। तो हमारे यहाँ देखेंगे इसके ऊपर लाइट पड़ेगा और लाइट जब पड़ेगा तो आगे रिएक्शन होगा। यहाँ देखें इसके ऊपर क्या पड़ रहा है भैया, लाइट, ये लाइट पड़ रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है और जब यहाँ इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है तो फिर से वही काम होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा अपहिल डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन यहाँ हम लोग जो पीएस फर्स्ट होता था वो इलेक्ट्रॉन किसको देता था, अननोन पर्सन को। किसको देता था, अननोन पर्सन। और हमारे यहाँ जो अननोन पर्सन होते हैं ये होते हैं ये नॉट और एक्स। क्या होते हैं, ये नॉट और एक्स होते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। अननोन पर्सन ये वन या फिर एक्स होता है। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन पास आउट हुए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा, फिर से वही कहानी, हमारे यहाँ दूसरे के पास पहुंचेगा जिसका नाम क्या होता है, ए वन। कौन होता है, ए वन। तो
तो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ किसके पास पहुंचा भैया, A1 के पास। तो इलेक्ट्रॉन A1 के पास पहुंचे। यहाँ देखिए फिर से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो किसके पास जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएगा, FeS के पास जाएगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा, FeS। एक बार ही हमारे यहाँ देखे होंगे ये इलेक्ट्रॉन अपहिल में जा रहा है, फिर हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डाउन हिल। किसमें आ रहा है, डाउन हिल में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, डाउन हिल में चल रहा है। FeS के पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, फेरिडॉक्सिन, FD के पास। इसके पास जाता है FD, इसका नाम क्या होता है, फेरिडॉक्सिन, FD फेरिडॉक्सिन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा, फेरिडॉक्सिन के पास पहुंचा। अब यहाँ देखेंगे फेरिडॉक्सिन के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाना कहाँ चाहिए, FNR के पास। इसके पास जाना चाहिए, FNR के पास। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन FNR के पास नहीं जाता है, फिर से इलेक्ट्रॉन बैक कहाँ जाता है, यहाँ पे फिर से बैक आ जाता है PQ के पास। इसके पास PQ, और PQ का नाम क्या होता है, प्लास्टो। तो PQ के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, PQ के पास फिर से बैक आ गया। जैसे PQ के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तुरंत यहाँ देखा जाता है ATP का फॉर्मेशन। तुरंत किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो गया ATP। फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है PQ किसके पास भेजता है, तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन जो PQ भेजता है ये भेजता है साइटोक्रोम P6 या साइटोक्रोम F के पास इलेक्ट्रॉन भेजता है। और ये इलेक्ट्रॉन किसको पास भेजता है, ये भेजता है प्लास्टोसाइनिन के पास। और प्लास्टोसाइनिन फिर से इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ किसके पास भेज देता है, तो हमारे यहाँ प्लास्टोसाइनिन जो होता है इलेक्ट्रॉन फिर से किसके पास भेज देता है, P700। ओवरऑल मिला जुला के ये देखें तो हमारे यहाँ ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई ऐसे चल रही, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई यहाँ ऐसे हो रही, ठीक है। यहाँ ओवरऑल मिला जुला के हम ये देखें हमारे यहाँ जो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन था, तो हमारे यहाँ क्या था, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन था। तो किसका फॉर्मेशन हुआ था, ATP और NADPH का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर हम साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो सिर्फ हमारे यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है और NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओवरऑल कुल मिला जुला के मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन एक बार ऊपर उछाला जाता है, फिर डाउन हिल में आते हैं, फिर डाउन हिल आते आते फिर कहाँ पहुँच जाते हैं, ये PS700 के पास पहुँच जाते हैं। और इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, एक साइकिल में मूव कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखिए नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन दोनों यहाँ पे क्या है, हो गया, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे यहाँ पूछा जाता है इनके स्टेप से। कहाँ से पूछा जाता है, स्टेप से पूछा जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस स्टेप को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नीट व्यू आप नीट एग्ज़ाम के व्यू से ये जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक, याद कर लेना अच्छे से। और आज जो है यहीं तक रहेगा। थैंक यू।